नमस्कार मित्रों, स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार ज्योतिष और आयुर्वेद का गहरा संबंध रहा है। और आयुर्वेद जो कि एक परिष्कृत प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है, स्वप्न शास्त्र को सही कसौटी पर उतार कर शोध करने के बाद निष्कर्ष देता है, जिसको देखकर कि आधुनिक विज्ञान भी अचंभित है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, प्राचीन काल से ही ज्योतिष एवं आयुर्वेद का घनिष्ठ संबंध रहा है। उस समय जो वैद्य का काम करते थे, उनके लिए आयुर्वेद के साथ ज्योतिष का ज्ञान होना भी जरूरी था। यह तो हमने अपनी बाल्यावस्था में देखा है, क्योंकि उस समय जंगल से औषधि लाने से रोगी को उसे पिलाने का तक सब काम खास तरह मुहूर्त देखकर किया जाता था, किस समय दवा देने का समय है। इसलिए शुभ मुहूर्त और सकारात्मक ग्रह स्थिति में औषधि का सेवन करने पर सही परिणाम प्राप्त होते थे। यही कारण है कि आयुर्वेद को एक संपूर्ण विज्ञान कहा गया है, जिसके कई पहलुओं को जानना आज के विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है, एक चैलेंज है। आधुनिक वैज्ञानिक पाश्चात्य विचारक सिगमंड फ्राइड ने इस विषय में कहा है कि जो दबी हुई भावनाएं होती वे ही सपने के रूप में अक्सर दिखाई देती हैं। पश्चिम का आध्यात्मिक विज्ञान नहीं बोलते, भौतिक विज्ञान बोल सकते हैं इसको, जो कि आधुनिक मनोविज्ञान को भी प्रभावित करता है, जिसकी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, शोध करते हैं। लेकिन ज्योतिष की माने तो अनुभव में आया हुआ देखा गया है, सुना गया है। चिंतित बीमारी की अवस्था में आया हुआ, दिन में सोने पर आया हुआ मलमूत्र बाधा से उत्पन्न बहुत लंबा स्वप्न निरर्थक होता है। कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, यह स्वप्न शास्त्र में लिखा गया है कि कौन कौन से सपने निरर्थक माने गए हैं। जैसे कि पहले बताया, रात और आयुर्वेद में भी लिखा गया है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आयुर्वेद में लिखा गया है, रात्रि के प्रथम पहर का स्वप्न 1 वर्ष में, दूसरे पहर का 8 महीने में, तीसरे पहर का 3 महीने में, चौथे पहर का 1 महीने में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सवेरे 10 दिन में तथा सूर्योदय से पूर्व देखे गए सपने का फल उसी दिन मिल सकता है, और या 10 दिन के अंदर मिल सकता है। अशुभ स्वप्न दिखने पर फिर से सो जाने पर उसका अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है, ये भी लिखा गया है। अशुभ स्वप्नों की शांति के लिए देव पूजन, ब्राह्मण भोजन, हवन का दान करना चाहिए, यह आयुर्वेद में लिखा गया है, जिसको कि प्राचीन विज्ञान हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान कह सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में किसी रोगी के ठीक होने के लक्षणों तथा मृत्यु सूचक लक्षणों को देखकर पहचानने का वर्णन है, जो बड़ा ही रोचक है। आधुनिक विज्ञान तो अचंभित रह जाएगा। ऐसे ही स्वप्न व उनके संकेतों से जुड़े कुछ रोचक जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। आप ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए। आयुर्वेद के अनुसार कोई व्यक्ति अगर अपने में पुरुष स्वप्न देखे, अगर कोई व्यक्ति पुरुष विशेषकर यह सपना देखे कि उसके साथ दुर्घटना घट गई है, तो उसे शीघ्र ही बीमारी जकड़ सकती है। यदि कोई स्वप्न में यात्रा के लिए वाहन द्वारा जाने की तैयारी में है, तो उसे यात्रा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यात्रा में उसकी कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, दुर्घटना घट सकती है। ऐसे ही आयुर्वेद में स्वप्न से संबंधित अरिष्ट लक्षणों को भी
बताया गया, जिसको तुम शकुन अपशकुन हम लोग बोलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे यदि किसी व्यक्ति सपने में स्नान चंदन लेप करे, आयुर्वेद में लिखा गया है, वह मक्खियाँ उसके शरीर पर बैठी हों, तो वह व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित होकर बहुत संगीन बीमार हो सकता है, बहुत ही सीरियस बीमार हो सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है। सपने में खुद को बहुत खुश हंसते देखना भी आयुर्वेद बोलता है कि ये अच्छे संकेत नहीं है, कुछ बीमारी वगैरह इत्यादि हो सकती है भविष्य में अमुक जातक को। अगर कोई रोगी सिर मुंडाए लाल या काले वस्त्र धारण किए किसी स्त्री या पुरुष को सपने में दिखता है तो अंग भंग व्यक्ति को देखता है तो रोगी की दशा अच्छी नहीं है। मतलब कोई रोगी है, उसके बारे में बताया, वो सिर मुंडाए लाल या काले वस्त्र धारण किए किसी स्त्री या पुरुष को सपने में देखता है या अंग भंग व्यक्ति को देखता है तो रोगी की दशा अच्छी नहीं है, वो सीरियस है। यदि सपने में शेर या किसी जंगली जानवर की सवारी होती है, करता है, मैंने पहले भी शेर के स्वप्न शास्त्र में बताया है, तो यह सपना भी ठीक नहीं है। किसी रोग से ग्रस्त हो सकता है वो आदमी, अगर वो ये सपना दे सकता है, सीरियस बीमार हो सकता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ में मिले वर्णन के अनुसार सपने में खाने पीने से जुड़ी चीज़ें, जैसे यदि रोगी दही चावल लड्डू घी नमक आदि के साथ खुद को देखे तो शरीर उसका निरोगी रहेगा। ऐसे सपने स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत माने गए हैं। आयुर्वेद में लिखा गया, अग्नि बंधे हुए पशु बछड़े के साथ, गाय बच्चे के साथ स्त्री, सारस हंस सेंधा नमक पीली सरसों गौरोचन मनुष्यों की भरी गाड़ी आदि देखता है कोई सपने में तो शरीर लंबे समय तक निरोगी रहेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अगर कोई बीमार इंसान सपने में पहाड़ हाथी घोड़े पर स्वयं को या अपने हितैषियों को चढ़ते देखता है तो साथ ही समुद्र या नदी में तैरते हुए उसको पार करते हुए देखता है, चंद्रमा और सूर्य आग को जलता हुआ देखता है तो यह आरोग्य प्राप्त होता है, आरोग्य रहता है। व्यक्ति स्वप्न में अपने शरीर पर लताएं घास जमी हुई देखता है, पेड़ देखता है, पंछी उस पर घोंसले बना रहे हैं, तो जीवन में संदेह है कि यदि उसको कोई बीमारी है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार यदि स्वप्न में यदि अपना बाल उतरा हुआ देखे तो वह भी व्यक्ति रोगी होने की संभावना से गुजर रहा है। अगर सपने में किसी को ब्राह्मण देवता राजा गाय याचक या मित्र को देखता है तो समझें कि रोगी जल्दी ठीक होने वाला है, बीमार है वो आदमी। अगर तो यदि कोई सपने में उड़ता है तो उसका अभिप्राय यह लगाया गया है आयुर्वेद में, वह व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होगा। कई लोग उड़ते हुए सपने देखते हैं, आयुर्वेद में इसको लिखा ही अच्छा सपना है, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। यदि सपने में कोई मांस या अपनी शैली के विपरीत भोजन करता है तो ऐसा निरोगी व्यक्ति जो स्वस्थ है वह रोगी हो सकता है, संकेत है। यदि कोई सपने में सांप देखता है तो ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में परेशानी में पड़ सकता है। यह आयुर्वेद के अपने विचार है। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में कुत्ते ऊंट की सवारी करता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, विचित्र आकृतियों के साथ मदिरा पान कर रहा है, खुद को देखता है रोगों से वह रोगियों के बीच में है, तो कहा गया है आयुर्वेद में कि उसको टीबी हो सकती है, क्षय रोग बोलते हैं जिसको। ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। किसी जल भरे तालाब या नदी में जहाँ जाल नहीं बिछाया गया है जाल देखता है तो उसकी जान को खतरा है। ये आयुर्वेद के
संकेत हैं, बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अलावा और भी संकेत अपशकुन शकुन बताए गए हैं आयुर्वेद में। जैसे अगर किसी रोगी के पेट पर सांवली तांबे की रंग की लाल पीली नीली रेखाएं उभर गई जाएं तो रोगी का जीवन भी खतरे में माना गया है। ऐसा बताया गया है कि यदि व्यक्ति अपने केस एवं रोम को पकड़कर खींचे, उखड़ जाएं, रोम उखड़ जाएं या उसे वेदना न हो बाल उखाड़ते समय, तो लगा लो कि रोगी की उम्र खतरे में है। व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसकी सांस धीरे धीरे चल रही है, कैसे भी शांति न मिल रही, बेचैनी हो रही है, वो समझता है कि उसका बचना मुश्किल है, थूक या मल जो है उसका डूब जाए, थूक डूब जाए पानी के अंदर, तो आयुर्वेद के ऋषियों के अनुसार उसकी जान को खतरा है। यह आयुर्वेद में लिखा गया है। शकुन अपशकुन और विशेषकर स्वप्न शास्त्र, अगर सपने में भी जो सब दिखता है तो वही लक्षण, वही परिणाम उसको मिलेंगे। जो व्यक्ति ध्यान में रहे, मेहनत करे, थकान महसूस करे, बिना कारण बेचैन हो, जहाँ मोह नहीं करना चाहिए वहाँ मोह करे, गुस्सैल न हो और अचानक गुस्सैल हो जाए, प्यास से पीड़ित हो तो समझे, अगर ज़्यादा प्यास लगती है उसको तो समझे कि उसको अपना इलाज करना चाहिए। मानसिक बीमारी के लक्षण यह बताते हैं, और सपने में भी यह इस तरह का अगर दृश्य आप देखते हैं तो मानसिक रोग होने की संभावना से आप सावधान रहें। जो आयुर्वेद में व्यापक जानकारियाँ स्वप्न शास्त्र के बारे में दी गई हैं, मैं समय समय पर वेदों से, पुराणों से ली गई स्वप्न शास्त्र की बातें, जो कि एक विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है, और वर्तमान में आधुनिक विज्ञान भी इससे अचंभित है कि यह क्या चीज़ है। नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। आप हमारे चैनल ई गैसेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।